गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग के अंदर काफ़ी बड़े डिसीजंस और रिकमेंडेशंस जो हैं वो लिए गए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और इस वीक में जितने सेशंस होने वाले हैं सारे सेशंस में हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग के डिसीजंस को बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहला और सबसे अच्छा जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है एज अ टैक्स पेयर, वो कौन सा डिसीजन है? वो है पॉइंट नंबर 5 ऑफ रिकमेंडेटरी मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन का 5 नंबर। ये कहता है द काउंसिल हैज रिकमेंडेड, यानी कि अब यहाँ पर जो चीज बताई गई है उसको अच्छे से समझिएगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी समझ लीजिएगा। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड रूल 37(1) ऑफ सीजीएसटी रूल्स रिट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। यानी कि ये रूल 37(1), सबसे पहले ये समझिए कि ये रूल 37(1) है क्या। अगर रूल 37(1) आप बात करेंगे तो ये 1 अक्टूबर 2022 से अमेंड हो गया है। और रूल 37(1) इन शॉर्ट इन समरी अगर आप समझेंगे तो वो ये कहता है कि अगर आपने किसी बिल का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है और उस बिल का पेमेंट आप नहीं करते तो उस बिल के ऊपर जो आईटीसी यानी कि टैक्स का अमाउंट है वो पूरा आपको रिवर्स करना है। अब ये बिल अमेंड हुआ है नया 1 अक्टूबर से और अभी दिसंबर का 18 तारीख या 17 तारीख को फिर से इसे अमेंड करने के लिए रिकमेंडेशन दे दी गई है और ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली होगी फ्रॉम 1 अक्टूबर। अमेंड करके क्या बताया गया? टू प्रोवाइड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले भी ये बताई गई थी बात कि रिवर्सल होना है, अमेंड करके भी बात बताई जा रही है रिवर्सल की। तो क्या चेंज हुआ? इन टर्म्स ऑफ सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 16, सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 के अंदर सेकेंड प्रोविजो में रिवर्सल की बात करी गई है, उसको लेकर के यहां पर अमेंडमेंट है। ओनली फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर vis-a-vis द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग द टैक्स पेएबल। अमेंडमेंट का इंपैक्ट यहां से है कि अभी तक जो 1 अक्टूबर से रूल बनाया उन्होंने ये बोल रखा है कि आपकी जो सप्लाई है उसके ऊपर जो टोटल टैक्स है वो पूरा रिवर्स करना है। अब यहां पर बोला गया कि टोटल टैक्स रिवर्स नहीं होगा, अब होगा प्रोपोर्शनेट टैक्स का रिवर्सल। तो यहां पर अभी हम लोग देखेंगे रूल 37(1) की वर्डिंग्स भी कि वहां पर क्या चीजें लिखी हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने जब 1 अक्टूबर को चेंजेस हुआ था तो उस मैगजीन में भी हमने एग्जाम्पल के साथ आपको एनालाइज करके दिया था और जनवरी महीने में जो ये अमेंडमेंट आएगा इसका एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स मंथली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न के लिए लास्ट डेट की एक्सटेंशन यहां अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, जो काफी लोग वेट कर रहे थे। तो आपको अपनी 9/9 से 31 तारीख से पहले फाइल करना है और इसकी फाइलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सेशंस आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। 25 दिसंबर यानी कि कमिंग संडे को लाइव जीएसटीआर 9 फाइलिंग सेशन है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, आप क्रिसमस डे मनाना चाहते हैं तो आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी आप उसे व्यू कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोनों सेशंस में से आप कोई भी एक सेशन लेकर के इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब यहां जो रूल 37 सब रूल 1 है, इसको अमेंड करने के बाद जो बात आ रही है उसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो इस तरीके से आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए का आपने कोई माल परचेज किया है जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका बनता था 18,000 रुपए। 1 अक्टूबर से ये रूल था कि आपने 1 लाख रुपए में से अगर 50,000 रुपए का ही पेमेंट किया है तो आपको 180 दिन के बाद
जो रिवर्सल करना है वो पूरा 18,000 रुपए का होगा, भले ही आपने 50% का पेमेंट क्यों ना कर दिया हो। लेकिन अब अमेंडमेंट करके ये बोला गया है कि टोटल अमाउंट नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, प्रपोर्शनेट करना है। जितना अमाउंट आपने पे कर दिया वो रिवर्सल नहीं होगा, और जितना अमाउंट आपने पे नहीं किया है प्रोपोर्शनेट टू दैट अमाउंट आपको आईटीसी रिवर्स करना है। तो 50% आपने पे कर दिया है तो टैक्स का 50% यानी कि 9,000 ही आपको रिवर्स करना होगा। ये अभी रिकमेंडेशंस है, आने वाले दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशंस आएगा, सीजीएसटी रूल अमेंड होगा और उसकी इफेक्टिव डेट बताई जाएगी। वैसे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये 1 अक्टूबर से ही इफेक्टिव माना जाएगा। अब एक बार आप ये पढ़िए, जो अभी तक प्रोविजंस चल रहे हैं 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, वो क्या है। A registered person who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis। यानी कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है किसी भी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो कि गुड्स या सर्विसेज या दोनों से रिलेटेड है, बट फेल्स टू पे टू द सप्लायर द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और आपने उस सप्लायर को जो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, बिल का जो पेमेंट है वो नहीं किया है, along with the tax payable thereon within the time limit specified under section 16(2) second proviso, यानी कि 180 दिन के भीतर भीतर shall pay an amount equal to the input tax credit in respect of such supply। तो यहां पर वर्डिंग्स थी इक्वल टू, इसे अमेंड कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर। तो ये प्रोपोर्शनेट होने से आपको रिलीफ ये मिलेगा कि जितना आपने पे कर चुके हैं उतने का रिवर्सल नहीं होगा। तो यहां पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है इस काउंसिल के रिकमेंडेशंस के अंदर। काफी सारे रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जो आपके होशो हवास उड़ा सकते हैं, जो आने वाले सेशंस में आपको पता लगेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक एक भी मिस ना हो जाएं। और ये रिवर्सल करना है along with the interest payable thereon while furnishing return in 3B। अब ये मैंडेटरी रिवर्सल है, क्योंकि अभी तक ये रिवर्सल के लिए 1 अक्टूबर 2022 एंड उसके पहले की अगर बात करें तो 3B में स्पेसिफिक कॉलम नहीं था। अब 3B में इसके लिए स्पेसिफिक ऑप्शन दे दिया गया है कि रूल 37(1) के अंदर जो रिवर्सल है वो 3B में आपको कहां पर और किस पैटर्न में शो करना है। तो आप इसे अब इग्नोर नहीं कर सकते। 180 दिन पार हो गया, आपने फुल पेमेंट नहीं किया तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कीजिए। जिस साल जिस महीने आप उसका पेमेंट कर देंगे सप्लायर के बिल का, उस महीने आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। और ये प्रोविजंस रिवर्स चार्ज के ऊपर दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इंप्लीमेंट या लागू नहीं होगा, चाहे वो अनरजिस्टर्ड आरसीएम हो चाहे वो रजिस्टर्ड आरसीएम हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज बेसिस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सेल्फ इनवॉइसिंग बेसिस पे और पेमेंट करने के बाद ही क्लेम करते हैं। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। ये हमारा पहला एजेंडा था जिसमें आपको पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में बताया गया है। अपने कमेंट्स, अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको ये पॉइंट और ये रिकमेंडेशन समझ आया या नहीं। अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन से रिलेटेड लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।